जय हिंद दोस्तों। आज है 11 जनवरी 2023 और देखते हैं आज के प्रमुख घटनाएं एवं उससे जुड़े प्रश्नों को। हम लोग इसी चैनल पर स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत के इतिहास का जो बुक आता है उसके 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहे हैं जो भारत के किसी भी स्टेट और या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा, तो कृपया आप वीडियो ज़रूर देखें। आइए देखते हैं पहले आर्टिकल को। एलसी पर सेना की बढ़ेगी ताकत, हेलिना मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से सशस्त्र बलों की बढ़ेगी युद्धक क्षमता। तो परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने वाले हम प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा खरीद परिषद द्वारा सैन्य शस्त्रों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर हो गया 4276 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसी से संबंधित हम दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन हैं? तो हमारे थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब साल में 2 बार होगी अग्निवीरों की भर्ती, पहला बैच अगस्त में होगा तैनात। तो परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने वाले हम प्रश्न को देख लेते हैं। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को कब लागू किया गया? तो ये 16 जून 2022 को लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। 350 किलोमीटर मारक क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने वाले हम प्रश्न को देख लेते हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया? तो इसका आंसर होगा चांदीपुर रेंज से, जो उड़ीसा में स्थित है। और इसी से संबंधित हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। अगले आर्टिकल को हम देख लेते हैं। विश्व बैंक ने कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा मंदी का खतरा। तो परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने वाले हम जो प्रश्न होते हैं उसको देख लेते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख कौन हैं? तो डेविड मालापास इसका आंसर होगा। डेविड मालापास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख हैं। और वर्तमान में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रमुख कौन हैं? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF के प्रमुख हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। भारतीय मूल के रंज पिल्लई बनेंगे कनाडा के यूक्रेन प्रांत के 10वें प्रमुख। तो परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने वाले हम प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा के यूक्रेन प्रांत के 10वें प्रमुख बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा रंजई पिल्लई, जो भारतीय मूल के कैबिनेट मंत्री हैं वहाँ के। इन्हें यूक्रेन प्रांत का 10वें प्रमुख बनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने भारतवंशी AC चारनिया। तो परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने वाले हम प्रश्न को देख लेते हैं। नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किस भारतवंशी को बनाया गया है? इसका आंसर होगा AC चारनिया को। और इसी से संबंधित हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बारबाटी स्टेडियम में आज हॉकी विश्व कप का उद्घाटन होगा। और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में है, जिसकी दर्शक क्षमता 40,000 लोग हैं। तो परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने वाले हम प्रश्न को देख लेते हैं। हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उड़ीसा में, जो भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 13 से लेकर 29 जनवरी तक खेला जाएगा। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से हुगो लॉरिस का संन्यास। तो परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने वाले हम प्रश्न को देख लेते हैं। फ्रांस के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर होगा हुगो लॉरिस ने। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा के लिए काशी पहुंचा गंगा विलास, मोदी करेंगे रवाना। तो परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न को देख लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा गंगा विलास। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। PM 26वें युवा महोत्सव का आज करेंगे उद्घाटन। तो परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाने वाले हम प्रश्न को देख लेते हैं। 26वें युवा महोत्सव जो हुबली में आयोजित किया जाएगा का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। करंट अफेयर का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।